हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि पाकिस्तान इज नाउ फोर्स टू इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम अदर कंट्रीज। और ये जो पाकिस्तान कॉटन इंपोर्ट करने वाला है, इसके लिए पाकिस्तान का जो खर्चा आएगा वो अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन का आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो डे बाय डे और भी ज्यादा वर्सन होती जा रही है। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में 100 से भी ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स हैं, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, जिनको कि शट डाउन कर दिया गया है बिकॉज कॉटन की जो शॉर्टेज है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली खबर जस्ट आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। बेडशीट्स, टॉवल्स फैक्ट्रीज शटिंग डाउन इन पाकिस्तान, और इसकी कवरेज इंडियन मीडिया के द्वारा भी करी गई है। पाकिस्तान टेक्सटाइल फैक्ट्रीज शट डाउन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कॉटन। तो समझेंगे यहाँ पे पूरी कहानी क्या है, ऑल्सो इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ रहा है और इसके और क्या मायने हैं उनको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो एज आई टोल्ड यू, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे शट डाउन हो रही हैं, उनके ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी जो है काफी ज्यादा फ्रेजाइल हालत में थी और अब यहाँ पे जो बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, जो कि कहा जा रहा है उनके इतिहास की सबसे ज्यादा भयंकर बाढ़ है, वो अब वहां पे टेक्सटाइल मिल्स को भी अफेक्ट करने लग चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इसकी कवरेज ब्लूमबर्ग के द्वारा भी करी गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो छोटी वाली टेक्सटाइल मिल्स हैं वो सबसे ज्यादा खराब तरीके से अफेक्ट हुई हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान के एक एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के हेड हैं, उनका ये कहना है कि जो लार्जर फर्म्स हैं दे आर लेस अफेक्टेड बिकॉज उनके पास जो कॉटन का स्टॉक है वो अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो स्मॉल फैक्ट्रीज हैं जो कि बेडशीट्स को बनाती हैं, टॉवल्स को बनाती हैं, जो कि मेनली एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान रखती थी, जो कि यूएस और यूरोप को एक्सपोर्ट करती थी, उनके ऊपर ताले लगने शुरू हो चुके हैं। आप लोग अगर इसको और आसान समझना चाहते हैं तो जैसे भारत में एमएसएमईज काम करती हैं, वैसे ही जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाली एमएसएमईज हैं उनके ऊपर अब ताले लगना शुरू हो चुके हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स जो कि ग्लोबल कंपनीज जैसे कि नाइकी, एडिडास, प्यूमा को सप्लाई करती हैं, उनको इतनी दिक्कत यहां पे महसूस नहीं हो रही है। ये सारी कहानी पाकिस्तान में आखिरकार हुई कैसे? तो सबसे बड़ा कारण यहां पे सामने जो आ रहा है दैट इज द शॉर्टेज ऑफ कॉटन। तो कॉटन शॉर्टेज के चलते जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं दे हैव बीन फोर्स्ड टू शट डाउन दी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज आफ्टर द फ्लड्स। पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन के जो चीफ हैं खुर्रम मुख्तार, इन्होंने कहा कि एक तो गुड क्वालिटी कॉटन की हमें भारी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, उसके बाद जो फ्यूल कॉस्ट हैं वो भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं और जो रिकवरी ऑफ पेमेंट्स हैं वो भी बायर से काफ़ी धीरे हो रही है, जिसके चलते जो छोटी छोटी टेक्सटाइल मिल्स हैं वो अपने यहाँ पे कारोबार को बंद कर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जो इस साल फ्लड आए हैं वो हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने इतने खराब फ्लड्स अपने इतिहास में कभी नहीं देखे हैं। और पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती थी दैट वाज द प्रोविंस ऑफ सिंध, जिसमें कि वहां पे सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिला है। एज ऑफ सितंबर 3, 2022 13,264 स्क्वायर किलोमीटर का क्रॉप डैमेज है जो कि ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें कि कॉटन, सिंध जो है वो कॉटन का बहुत ही मेजर प्रोड्यूसर है। सो सिंध के डैमेज होने की वजह से कॉटन का क्रॉप ऑटोमेटिकली यहां पे डैमेज हो चुका है। फ्लड्स में बताया जा रहा है कि 1600 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 35% ऑफ द कॉटन क्रॉप जो है वो यहां पे खड़े खड़े डैमेज हो चुका है। इसका इम्पैक्ट देखने को क्या मिला है? ऑब्वियसली सबसे पहले तो जो ओवरऑल कॉटन की प्रोडक्शन है वो यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से गिरी है, जिसका इम्पैक्ट आगे जाकर के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन है उसमें भी देखने को मिलेगा। सो कॉटन प्रोडक्शन जो है वो पहले उम्मीद करी जा रही थी कि वो अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियन को टच करेगी, लेकिन अब जो वो आंकड़ा है वो गिर चुका है केवल 6.5 मिलियन बेल्स पे। बेल बेसिकली कॉटन का एक मेट्रिक होता है कॉटन को मेजर करने के लिए। सो एक बेल जो है वो 170 किलोग्राम की होती है। सो ये वाला जो बेल का टोटल आपका प्रोडक्शन है इट वुड स्लम्प फ्रॉम 11 मिलियन टू 6.5 मिलियन। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो टेक्सटाइल सेक्टर है इंडिया के ही तरीके से पाकिस्तान का भी टेक्सटाइल सेक्टर जो है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता था। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन पीपल वर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि अब डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकेंगे। और 8% ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर भी यहाँ पे बड़ा प्रेशर आने वाला है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी काफी खराब इंपैक्ट आएगा बिकॉज 30% ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर एक्सपोर्ट्स हैज बीन हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ कॉटन एंड एनर्जी शॉर्टेजेस। बल्कि
बल्कि जो डोमेस्टिक मार्केट में भी दिक्कतें आ रही हैं बिकॉज डिमांड काफी ज्यादा गिर चुकी है ओइंग टू दी फ्रेजाइल इकोनॉमिक कंडीशन। सो एक्सपोर्ट्स और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वहां पर भी पाकिस्तान को ज्यादा अच्छे कोई प्रोस्पेक्ट्स देखने को नहीं मिल रहे। हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि पाकिस्तान इज नाउ फोर्स्ड टू इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम अदर कंट्रीज, और ये जो पाकिस्तान कॉटन इंपोर्ट करने वाला है इसके लिए पाकिस्तान का जो खर्चा आएगा वो अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन का आएगा, जिसमें कि वो इंपोर्ट करेंगे ब्राजील, टर्की, यूएसए, ईस्ट वेस्ट अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसे देशों से। बल्कि पिछले महीने पाकिस्तान की जो ट्रेडर्स बॉडी थी उन्होंने गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करी थी कि हम लोग इंडिया से भी कॉटन को इंपोर्ट करना चाहते हैं, हालांकि उसको लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा कोई भी यहां पे अप्रूवल नहीं दिया गया है। ये सब तो हो ही रहा है, साथ में पाकिस्तान में जो फॉरेक्स क्राइसिस है वो भी काफी ज्यादा खराब चल रही है बिकॉज पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो काफी गिर चुके हैं। आपको बताना चाहूंगा पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $10 बिलियन के भी नीचे आ चुके हैं, यानी कि दे हैव नाउ कम टू अ सिंगल डिजिट। इसके साथ ही में जो करेंसी क्राइसिस है वो भी काफी बढ़ चुकी है एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दी ऑनगोइंग फ्लड्स जो कि पाकिस्तान अभी एक्सपीरियंस कर रहा है। पाकिस्तान में जो करेंसी क्राइसिस के ऑड्स हैं, बताया जा रहा है कि अब जो करेंसी क्राइसिस के आने की संभावना है वो 50% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज जो फ्लड्स हैं उसकी वजह से इकोनॉमिक रिकवरी पाकिस्तान में हो ही नहीं पा रही है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज्यादा हाई चल रही है। प्राइस गेन्स ऑलरेडी एट 47 ईयर हाई हिट 30% आफ्टर फ्लड्स। वेजिटेबल के जो दाम है वो 500% बढ़ चुके हैं और ये सभी की सभी कहानियां जो है ये फ्लड्स की वजह से ही देखने को मिल रही हैं। बल्कि पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड वो प्लंज कर चुका है। जो IMF के द्वारा एड दी गई थी पाकिस्तान को, बताया गया है कि वो भी एड पाकिस्तान को अब बचा नहीं पा रही है। इन सभी चीजों के चलते UN के द्वारा यहां पे पाकिस्तान को एड को लेकर जो अपील है वो काफी बढ़ा दी गई है। UN ने पहले अपील करी थी देशों से कि आप अप्रोक्सीमेटली $160 मिलियन का एड पाकिस्तान को दीजिए, लेकिन अब उसी UN के द्वारा पाकिस्तान के लिए जो एड है उसको बढ़ा करके $816 मिलियन के लिए कर दिया गया है बिकॉज वन आफ्टर अनदर पाकिस्तान की जो क्राइसिस है वो बढ़ती ही जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो ये नेचुरल डिजास्टर है उससे पाकिस्तान बाहर निकल सके और इसकी रिकवरी हो सके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको एक बार बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे द्वारा भी कोर्सेज और लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरा डेडिकेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव साइंस एंड टेक का कोर्स भी आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च करवा दिया गया है, जिसमें कि आप लोग हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनिरुद्ध, जिसमें कि आपको फाइनल कॉस्ट पड़ेगा दैट इज 20,159 ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा। ध्यान रखिए अगर आप लोग कोड अनिरुद्ध यूज करेंगे तभी जाकर के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।